हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड अलग अलग केसेस पढ़े थे। अब हम इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी केसेस उसी तरह के ही हैं। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको पता है कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, मतलब उससे नीचे उसकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। अगर उससे नीचे चली गई तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से अमाउंट उतना ही निकाल कर जितने की कमी पड़ गई उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया जाएगा और वो फिर से इन्वेस्टमेंट उसी लेवल पे आ जाएगी। और अगर नई ज़रूरत पड़ती है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बराबरी जितना रिजर्व है सारे का सारा इस्तेमाल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये रिज़र्व का पैसा भी इस्तेमाल हो जाता है और ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है। तो अलग अलग केसेस हैं, उनको हम देखेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा क्या है, 3 पार्टनर हैं P, Q एंड R शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। ये ओल्ड रेशो है तो पुराना हिसाब पुराने रेशो में। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2017 से प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटेंगे। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। अब वही बैलेंस शीट का सारांश दे रखा है 31 मार्च 2017 को। लायबिलिटी साइड आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो कि 30,000 है, और यहाँ पर आपका असेट साइड है इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख, यानी कि ये वही अमाउंट है जो मिनिमम होना चाहिए। 5 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको लेवल करना पड़ेगा, 5 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया है। अब आपको अलग अलग केसेस में बेटा ये करना है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला केस है इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप ये समझ के चलो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है, तो क्या आपको इस रिज़र्व की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली पार्टनर्स के बीच वो 3:1 में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो 3:1, 3:5 हो जाएगा 6, 6 5 जा 30, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 15,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। देख लेते हैं एंट्री। देखिए बेटा, वही है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो सीधा बांट दिया। इसके बाद हम सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में बोल रखा इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख, और वैसे भी कितनी है 5 लाख, तो कोई चेंज नहीं है, मतलब मिनिमम हमारा पूरा हो जाता है। तो सेकंड केस में भी पहली जो एंट्री हुई थी सेम एंट्री वही होगी, यानी कि क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 15,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है। केस थर्ड आ जाता है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,88,000। बेटा इन्वेस्टमेंट असेट्स में कितनी दे रखी है 5 लाख, यहाँ पर हो गई 4,88,000, यानी कि ये कम हो गई कितना 12,000। तो 12,000 आप यहाँ से निकालोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दोगे, तो एंट्री क्या होगी बेसिकली, और 12,000 घटाने के बाद बेटा बचेगा 18,000। 18,000 को आप बांट दोगे 3:1 में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 12,000, क्योंकि 12 इसमें डालते ही इन्वेस्टमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगेन 5 लाख हो जाएगी। बाकी जो 18,000 बच गया, ठीक है, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 3:1 में 18,000 को बांटोगे तो 6 × 18
3 3 9, 3 दून 6, 3 एकम 3, 9000 पी को, 6000 क्यू को और 3000 आर को देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 12,000 डाल दिए, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर इसमें 12,000 आ गया, तो आपका गेन 5 लाख हो जाएगा। तो क्यू को मिलेगा 9,000, सॉरी पी को मिलेगा 9,000, क्यू को 6,000 और आर को 3,000। यहाँ तक के केस हो चुके हैं। अब अगला केस हम देख लेते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, कितना कम हो गया बेटा? 54,000 कम हो गया, 54, और वहाँ पर कितना है? 30,000, यानी कि 24,000 ज़्यादा हो गया। तो 24,000 हुई, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले में किया था, सेम यही है। यहाँ पर आपको 24,000 का लॉस हो जाएगा। वो 24,000 कहाँ से चार्ज किया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 54,000। ये देखिए, राइट। अब बेटा लास्ट केस है, सॉरी एक चीज़ और रह गई, क्योंकि लॉस हुआ था तो ये पार्टनर से चार्ज किया जाएगा ये 24,000। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 24,000 इनके बीच बांट दिया जाएगा, जैसे कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन वाले केस में किया था। अब यहाँ पर बेटा, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,06,000, होनी चाहिए 5 लाख, हो गई 5 लाख 6,000, तो ज़्यादा हो गई, तो 6,000 निकाल लो, वहाँ से निकाल लो, वो फिर 5 लाख हो जाएगा। मतलब आपको 5 लाख पे ही स्टेबल रखना है, ना तो नीचे जाना चाहिए ना ऊपर जाना चाहिए। 6,000 ऊपर गया, निकाल लो 6,000। तो अब एक ऑब्वियस सी बात है, मार्केट वैल्यू तो ज़्यादा हो गई, तो 30,000 तो वैसे ही बच कर 6,000 ये। तो पहली एंट्री क्या करोगे आप? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 15,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। फिर उसके बाद बेटा ये 6,000 ये हो गया प्रॉफिट। तो ये जैसे आपके लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी थी, रिवैल्यूएशन से चार्ज किया गया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था। अब यहाँ पे हो गया फ़ायदा, ठीक है ना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पे एक्सपेंसेस और लॉसेस दिखाए जाएंगे और क्रेडिट पर इनकम्स और गेन्स। तो 6,000 का गेन हो गया, फ़ायदा हो गया, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बेसिकली एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। अब जैसे लॉस पार्टनर्स के बीच बांटा गया था, तो क्या प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे? बांटेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 3,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2,000 एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1,000। तो इस तरह से यहाँ पर ये केसेस ख़त्म हो जाते हैं। बाकी आपको बाद में कराएंगे। बाय बाय, टेक केयर।